जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वे दे रहे हैं उजाले की दुहाई। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से लगातार महंगाई में वृद्धि हुई है और दूसरे तरफ आय में भारी कमी हुई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अच्छे दिन के वादे किए थे, जिन्होंने गुजरात मॉडल की बात कही थी, वो दोनों ही असफल साबित हुए। एक तरफ लोगों को झूठ परोसा गया और दूसरी तरफ महंगाई का जहर आम जनता के जीवन में घोला गया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल ने सेंचुरी लगाई। प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि आज इस प्रदेश में सेंचुरी मारा तो कभी ये छपता था कि किस शहर में पेट्रोल और डीजल 100 के पार हुए। रसोई गैस 1000 के आंकड़े छू रहे हैं और दाल है, खाने के तेल हैं, उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। कोई 250 है तो कोई 200 रुपया है। चाय की बात अब कोई नहीं करता क्योंकि चाय अब कड़वी हो गई है। चाय आवाज नहीं है। इस माइक को असलियत में सिद्धू जी की आदत पड़ी हुई है। बुलंद आवाज है उनकी। अब आई है, थोड़ा सा पीछे आगे रखिए। चाय अब कड़वी हो चुकी है क्योंकि जो चाय की पत्ती 130-40 रुपए में मिलता था, आज वो 500 के पार हो गए हैं। अब नमक भी महंगे हो गए हैं। आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो संपत्ति है उसमें इजाफा हो रहा है। जो संपत्ति 780 करोड़ का था, आज 4850 करोड़ के पहुंच गए। लोग गरीब होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग हैं वो निम्न मध्यम आय वर्ग के हो गए हैं और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे समय में लोग रोज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि उनके जो मित्र हैं उनकी संपत्ति प्रतिदिन 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है और अरबपति से खरबपति होते जा रहे हैं। मैं सिलसिलेवार कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। थोक महंगाई में पिछले 12 साल से में आज उच्चतम स्तर पर है और वो आंकड़े अब 14.23% तक पहुंच गया है। और जो खुदरा महंगाई है वो 5.59% तक के। पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आपको पता ही है कि यदि यूपीए गवर्नमेंट के समय जितना एक्साइज ड्यूटी था, यदि उसी पे कायम रहते तो आज पेट्रोल पे 26 रुपये 50 पैसा और डीजल में 25 रुपये 50 पैसे की कमी होती। अंतर्राष्ट्रीय यदि क्रूड ऑयल की कीमत आप देखेंगे, यूपीए के समय में $108 प्रति बैरल था, अब घट के वो $73 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल यूपीए सरकार के समय से कई गुना वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है उसके कारण से आम जनता के जेब से लगभग 24 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने वसूले। पहले कुछ हिस्से राज्यों को मिलता था, एक्साइज ड्यूटी कभी भी मिलता है, लेकिन पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने शेष लगा दिया और शेष के कारण से वो राशि केवल केंद्र सरकार, भारत सरकार के पास ही रहना है, राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस और कमर्शियल गैस
पीएनजी और सीएनजी की स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं। सबके घर में रसोई गैस है, पहले 410 रुपया था और उसके बाद मोदी जी ने सबको फ्री में गैस सिलेंडर बांटा। लोग बड़े खुश थे कि सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर सबके घरों में पहुंचा, गरीबों के घर में पहुंचा, वैसे ही गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये से बढ़ के अब 900 1000 रुपया हो गया है। इसका मतलब उनका उद्देश्य आम जनता के घरों में ये जो लकड़ी है या उपले हैं इससे निजात दिलाना नहीं था, बल्कि अपने मित्र को उसका व्यापार बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि गैस के जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो $880 था और उसके अभी वर्तमान में है, और पहले जो हमारी सरकार थी उसमें 775। तो इस प्रकार से देखें 105 मीट्रिक टन गैस की कीमत में वृद्धि हुई है। इसका मतलब 125% की वृद्धि इस समय है। और उसी प्रकार से आप देखेंगे जो पकोड़ा तल के रोजगार प्राप्त करने की बात करते थे, रेहड़ी खोमचे ढाबे हलवाई दुकान रेस्टोरेंट, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर है उसकी कीमत भी 2000 रुपया पार कर गया है। रेल भाड़ा की बात करें तो रेल में पहले जो कीमत थी और अब में इतना अंतर आ गया है। कांग्रेस के समय में यात्री जो भाड़ा है वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था, अब वो बढ़ के ₹1.10 हो गया है। इसका मतलब ये है कि 343% की वृद्धि। जो प्लेटफॉर्म टिकट ₹2 मिलता था अब वो बढ़ के 30 रुपया हो गया है। मतलब जनता को लूटने में कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। और महंगाई के जो प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ रहा है, आप देखे होंगे कि अभी 1 जनवरी से कपड़ों में भी 5% से बढ़ाकर उसको 12% करने का निर्णय था, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम जनता ने, व्यापारियों ने इसका विरोध किया और ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके दबाव के चलते उस निर्णय को वापस लिया और 12% से फिर से 5% कर दिया गया। अब तो जूते चप्पल में भी उन्होंने जीएसटी लगा दिया है 5% से बढ़ा के 12%। तो लगातार आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी जो सेवाएं हैं उसमें भी जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। एटीएम में पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो भी बुलाएंगे उसमें भी आपको चार्ज देना होगा। तो कार और ऑटोमोबाइल भी खरीदेंगे अब वो 2.5% तक के महंगा हो गया है। स्टील और सीमेंट की कीमत आसमान छू रहा है, जहां 400 प्रति बोरी अभी मिल रहा है, और उसी प्रकार सीमेंट अब 60,000 65,000 प्रति टन हो गया है। तो ये लगातार 65,000 क्षमा चाहूँगा, वो 6,000 से 6500 हो गया है। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो आज स्थिति ये है कि हर चीज में ये सरकार महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरे तरफ आमदनी कम हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है और आय में लगातार कमी हो रही है। और ऐसे समय में हम लोगों ने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें से मैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कम करने में जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें वेट में पेट्रोल और डीजल में कमी की, उसी प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में की ताकि राहत मिल सके। लेकिन हमने कहा कि जो शेष लगाए हैं यदि पूरे उस शेष हटा दिया जाए तो पूरे देश में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी प्रकार से हमने आय वृद्धि करने के लिए भी छत्तीसगढ़ में कुछ काम किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया किसानों के जो धान है उसे 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप यदि 1 रुपया भी बोनस देंगे समर्थन मूल्य से ऊपर तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए लागू किया गया और उसमें हम लोगों ने
राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम दे रहे हैं, तो इस साल तो वो 2,500 रुपये से बढ़ के 2,540 रुपया हो गया। यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसानों ने लगातार 14 महीना जो आंदोलन किया और 3 काले कानून वापस करने की बात कही। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने विधानसभा में इसका विरोध किया, प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद भी वो 14 महीने तक के किसान डटे रहे। भारत सरकार कभी उन्हें ठलवा कहते रहे, कभी पाकिस्तान के एजेंट कहते रहे, कभी वो चीन परस्ती कहते रहे, तो हर प्रकार से अपमानित करने का काम किया। उसके बाद भी किसान डटे रहे, हम सबका समर्थन रहा। जब चुनाव नजदीक आया तब उन्होंने कहा इसे हम वापस लेते हैं 3 काले कानून, लेकिन उसके जो पंचायत मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने फिर से कह दिया ये कानून अच्छा है और हम कभी भी ला सकते हैं। इसका मतलब उसकी नीयत ये है किसानों के आय किस प्रकार से कम हो। तो उसके लिए 2 काम उन्होंने किए। एक तो उसके उत्पाद को खरीदो मत, दूसरी तरफ डीएपी और यूरिया की पूर्ति ठप कर दो। पूरे देश में यूरिया और डीएपी की सप्लाई में कमी की गई है, तो सीधा इसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो किसानों के आय में कमी होगी। एक काम उन्होंने किया। दूसरा, नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी वो सब उन्होंने बंद कर रखा है। तो आज बेरोजगार जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में, नोटबंदी और जीएसटी के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। देयर इज ऑलवेज अ मूड ऑफ द नेशन, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पे जब हाथ रखता है तो और दर्द होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक जिनको कहते हैं ना सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़, जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मैनिफेस्टो का, इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत पला, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इलेक्शन में। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान, महिलाएं, यूथ, लेबर, एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज में कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, व्यापारी या फिर कारोबारी, ये जो मैं आपके सामने लाया हूं बड़ा केयरफुली रिसर्च्ड है, बैक्ड विद प्रॉपर पॉलिसी, और उसके साथ साथ इट इज ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा माफिया को मार के, मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं। लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई उमंग और नई तरंग के साथ लेके आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट साहब, रोजगार। कोई कुछ कहता रहे, इस इलेक्शन में जितनी भी रिसर्च हुई है करीब करीब 40% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। पंजाब की उसारी के लिए, उसके उत्थान के लिए एक नई सोच की जरूरत है जो सबका भला कर सके, एक नई सोच जो अगली पीढ़ी में निवेश कर सके। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए
लड़ रहे हैं, जो बेटियों को पढ़ाने के लिए हौसला दे सके, जो एक नई सोच युवा को रोजगार दे सके, उसे काबिल बना सके, खुद मुख्तियार अपने पैरों पे खड़ा कर सके और उसे यह एहसास दे सके कि आप यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में 8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले, केवल 440 जॉब्स। मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूं कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। 2020 में उनके मैनिफेस्टो में किसी एक जॉब को देने की भी बात नहीं आई। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भूलना ना भाई, वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते हैं। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है, रोड मैप with definitive numbers for employment that we will generate with the Punjab model. Each point of the Punjab model is interlinked with each other. It is entwined. So मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स in the next 5 years urban employment guarantee mission, skilled, semi skilled और unskilled लेबर को जितने भी हैं हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर, वी गारंटी दैट 5 lakhs and I repeat it। इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए, और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, किसी तरह की भी नक्शा घर का, ऑनलाइन सर्विस 170, चाहे वो हो, चाहे बेसिक अमेनिटीज, क्लीन वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चाहे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स हो, रोड्स, फुटपाथ्स, ब्रिजेस, चाहे वो क्राफ्ट रिलेटेड आर्टिजन्स और क्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए जॉब क्रिएट करनी हो, ये हम गारंटी देते हैं साहब। मनरेगा की जो आय है, वेज है, उसे 260 से अपग्रेड करके 350 किया गया है। वी विल गिव 350, नॉट एनीथिंग लेस देन दैट, as far as Manrega is concerned. Prospective jobs in maintaining and developing clusters, I've talked about that. देखो 8 लाख जॉब्स की बात कर रहा हूं, बाकी प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं 5 लाख, which is clusters। हम लोग
सरदार मनमोहन सिंह की विजन जो राहुल जी ने उस दिन रीइटरेट की, उस पे खड़े हैं। उसमें हम 10 फूड पार्क्स और 13 क्लस्टर, जहां जहां बिजनेसेस सेम है वहां क्रिएट करेंगे। और उसके अलावा होम बेस्ड इंडस्ट्री। ना जो क्लस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां करीब करीब 2.5 लाख लोगों को पैरों पे खड़ा करेंगे साहब, मिनिमम। और जितनी प्रोसेसिंग होगी वो बिरले टाटे नहीं करेंगे, वो पंजाब का किसान करेगा और पंजाब का नौजवान करेगा। इट्स अ वेरी डुएबल थिंग, वेरी डुएबल। किसी ने कोशिश ही नहीं की, किसी की पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। उसके आगे आइए सर, होम बेस्ड इंडस्ट्री। एंड व्हेन आई टॉक होम बेस्ड इंडस्ट्री, उसमें युवा स्वयं रोजगार भी है सर। वो है जो घर पे आप क्लाउड किचन चला सकते हैं, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, बीपीओस, शू मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कितनी ही चीजें हैं साहब। मैं पहले उनको रिपीट कर चुका हूं। वो हम 2 लाख से 16 लाख का जो लोन है इंटरेस्ट फ्री, वो देके वी विल क्रिएट सर 1000 करोड़ रुपए का सीड फंड फॉर ग्रुप्स ऑफ यूथ who want jobs, whether it is IT, BPOs, website designing, hotels, travel agencies, transport and logistics, property management, medicine, all that. ये मेरा दावा नहीं है, ये गारंटी है और इसका एक रोड मैप है। ये हवाई नहीं है, ए लो जी 15 देतियां, ए लो जी 30 लाख देतियां, ए लो जी, ये जिदा छोले वंडी दे हुंदे है, ये उदा नहीं वंडिया जा रहा। ये एक प्रॉपर रिसर्च दे नाल साहब, चाहे वो नौजवान होवे, चाहे मजदूर होवे, ते चाहे किसान होवे, चाहे फूड प्रोसेसिंग होवे, दिस इज अ प्रॉपर प्लान। 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर women, एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब साहब वी विल डू इट। और कोई जवाक बाहर पढ़ नहीं देंगे। मैं पहला भी कह चुके हैं, वी विल क्रिएट एन IT हब इन मोहाली, an education hub in Mohali. All those who go to Gurgaon, to Bangalore will study here. And the last thing that I want to talk about, that companies will start operations over here, whether it is Amritsar, which will be created into a tourism hub, and medical tourism. 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 50,000 ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਡਾ ਚੱਪਣੀ ਬਦਲਵਾਉਣੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਵਾਈ ਸੀ। ਚੱਪਣੀ ਬਦਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ 1.5-2 ਲੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ 50,000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Therefore all this is our plan to create jobs. There will be 8 lakh jobs, 5 lakh providers. जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ विपक्षी दलों के यहाँ IT, ED, CBI वो सारे रेट पड़ते हैं। अब सुनो तो भाई, सिद्धू साहब क्रिकेटर हैं, जानते हैं 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जिसे 2 एक्स्ट्रा प्लेयर होते थे। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ CBI, ED, IT, ये DRI, वो सारे लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये वो तो तय होगा जब पूरा कोर्ट में केस जाएगा। आज आपने बता दिया 10 करोड़, लेकिन हकीकत कितना है जब कोर्ट में प्रूफ करेगा। ये तो देखिए, ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रूफ आप जो कह रहे हैं हम उसी की बात तो मान नहीं लेंगे। वो तो चुनाव है और चुनाव के कारण से इस प्रकार से उन्होंने बात कह दी और उसी को हम लोग पकड़ लिए। लेकिन हकीकत में वो सत्य तब साबित होगा जब वो कोर्ट में खड़ा होगा, तब वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन तब तक के तो पंजाब की नदियों से पानी बहुत बह चुका होगा। तो ये कोशिश इनकी यही है कि जिस प्रकार से 15 लाख हर घर हर परिवार को मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, काले धन पूरे समाप्त हो जाएंगे। अब जब मोदी जी नोटबंदी करके पूरा काला धन समाप्त कर दिया साहब, तो ये कहां से आ गया पैसा? पहला सवाल तो मोदी जी से, जब काला धन समाप्त हो गया पूरा देश से, ये पैसा कहां से आ गया? इसका जवाब तो पहले मोदी जी को देना चाहिए। जब काले धन है ही नहीं देश में, तो फिर पकड़ा कहां से गया? एक स्टेप क्लोजर है, जर्नी साहब हम काम सीएम डिक्लेयर
ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋਗੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। कांग्रेस ने आपका नाम अनाउंस कर दिया था एज ए मुख्यमंत्री, तो क्या मान लिया जाए कि सिद्धू साहब भी अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए ये सवाल तो हाईकमान से आप पूछते तो ज्यादा अच्छा उत्तर मिलता। मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता, आप पूछ।